अब इसके आगे देखिए, अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी थे। ये पिछले हफ्ते जो मैंने जहाँ से ख़त्म किया था सबक को, अब मैं आज उससे आगे शुरू कर रही हूँ। सफ़ा नंबर 13 है और सेकंड पैराग्राफ है। अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंसारी थे। उनका ग़ुलाम बाज़ार में गोश्त की दुकान रखता था, यानी उनके ग़ुलाम की बाज़ार में गोश्त की दुकान थी। एक दिन अबू शुएब वो खिदमत अक़दस में, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हल्के में तशरीफ़ फरमा थे और चेहरे से भूख का असर पैदा था, यानी उनको महसूस हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लग रही है। तो जब अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये महसूस किया तो उन्होंने अपने ग़ुलाम से जाकर कहा कि 5 आदमियों का खाना, यानी गोश्त लेकर आओ, 5 आदमियों का खाना तैयार करो। खाना तैयार हो चुका तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने आकर अर्ज़ किया, दरख्वास्त की कि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी साथ लेकर मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, कदम रंजा फरमाएँ, यानी तशरीफ़ लाएँ। तो वो कुल 5 आदमी थे। अब रास्ते में जब ये अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर जा रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक शख्स और साथ हो गया। अब ये लोग कुल 6 शख्स हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ये शख्स बेकहे साथ हो गया है, अगर तुम इजाज़त दो तो ये भी साथ है, वरना हम यहीं से इसको रवाना कर देते हैं। यानी नबी पाक को इस बात का भी ख्याल था कि जिन्होंने हमारी मेज़बानी जो कर रहा है, तो आया उसने कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना पकवाया और वो कम पड़ जाए। तो इस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने उनसे सवाल किया अबू शुएब से कि क्या हम इस शख्स को साथ ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी साथ ले आए, यानी कि खाना इतना है कि पूरा पड़ जाएगा, आप इनको भी साथ ले लें। लेकिन नबी पाक ने उनसे भी पहले इजाज़त ली। अच्छा, किसी शख्स की कोई बात, ये बंद हो गया मोबाइल, कोई शख्स की कोई बात पसंद ना आती तो अक्सर उसके सामने उसका तस्करा नहीं करते, यानी उनको ऐसा लगता है कि कहीं बुरा महसूस ना हो अगर मैं किसी शख्स को उसके सामने ही बोल दूँगा। जैसे एक दफ़ा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगाकर खिदमत में हाजिर हुआ। ज़ाफ़रान एक बहुत महंगी, जिनको अक्सर हम दवाओं में और खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि बहुत महंगी चीज़ है, उम्रा इस्तेमाल करते थे उस वक्त, तो वो अपने कपड़ों पर लगा कर आए उसका रंग। ये उम्रा की निशानी हुआ करती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनको कुछ ना फरमाया, लेकिन जब वो उठकर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कहना ये रंग धो डालें, यानी अपनी इमारत को जाहिर करने के लिए कोई ऐसी चीज़ लोगों के सामने लेकर आओ जिससे तुम्हारी इमारत जाहिर हो। ये भी नबी पाक ने पसंद नहीं फरमाई थी ये बात। एक दफ़ा एक शख्स ने बारियाबी की इजाज़त चाहिए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने की इजाज़त चाहिए। आपने फरमाया आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो निहायत नरमी के साथ उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। ये भी अखलाक़ हसना थे, आपके आला अखलाक़ थे कि जिस शख्स को लोग अच्छा आदमी नहीं समझते थे, लेकिन नबी पाक उनसे मिले भी और उनसे निहायत नरमी से गुफ्तगू भी फरमाई। हम लोग जिसको अच्छा इंसान नहीं समझते, हम उससे मिलना भी पसंद नहीं करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस बात पर ताज्जुब हुआ, हैरत हुई उनको इस बात पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने दरियाफ़्त फरमाया कि आप तो इसको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़बानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। सलाम में पेश दस्ती फरमाते, जब चलते तो मर्द औरतें बच्चे जो सामने आते उनको सलाम करते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक मकाम पर मुसलमान और मुनाफिक व काफिर यकजा बैठे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। बच्चों से लिंक नहीं हो रहा, बच्चों को भी नाम बताना है।
بچوں، اب میں اس سبق سے متعلق آپ کو تھوڑی سی مشق کرانا چاہوں گی. اس میں الفاظ معنی آپ کو کرنے ہیں اس سبق سے متعلق، جو کہ آپ کو اپنی ہی کتاب صفحہ نمبر 187 پہ مل جائیں گے. صفحہ نمبر 187 187 پر آپ کو الفاظ معنی ملیں گے. ہیلو بچوں، میری آواز آ رہی ہے؟ بیٹا اب اس سبق کے آپ کو مشق کرنی ہے، جس میں آپ کو سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی کرنے ہیں اپنی کاپی پر. اور الفاظ معنی ہیں 187 صفحہ نمبر 187 187 نکالیے. ایک سو ستاسی پہ مل گئے. تو آپ کو اپنی کاپی کا کام بتا رہی ہوں میں آپ کو. اس میں آپ کو سب سے پہلے اس سبق تو مکمل ہو گیا ہے. اس کے آپ کو ہیڈنگ ڈال کے سب سے پہلے الفاظ معنی کرنے ہیں، جس میں الفاظ معنی یہ ہیں: اعانت کا مطلب ہے مدد، اذن مانگا اجازت مانگی، اوصاف خوبیاں، احکام ہدایات، اظہار تشکر شکریہ ادا کرنا، برا کلمہ بری عادت بری بات، بلند پایا اعلیٰ مقام، بینائی نظر، بے باکی بے خوفی، بنفس نفیس بذات خود، باریابی ویسے حاضری، لیکن یہاں پہ خدمت میں حاضری لکھا ہے، ٹھیک ہے یہی لکھیے گا آپ بھی. پروردہ بھلا ہوا، پیش دستی پہل کرنا، تنگ گیر سختی کرنے والا، اور تناول فرمانا، تناول کرنا کھانا کھانے کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو یہاں دوسری طرف آ جائیے، تو اس میں سے کرنا ہے تامل، ہچکچاہٹ، تو کھوج یا تلاش، خندہ جبی، ہنسمکھ، خاطر شکنی دل توڑنا کسی کا، درگزر کرنا معاف کرنا، دریافت پوچھنا، دفتن اچانک. پھر 188 پیج پہ آ جائیے. راست کو سچی بات کہنے والا. آپ ٹک لگاتے جائیے گا، جو لفظوں کے معنی میں بتا رہی ہوں ٹک لگائیے گا، یہ کاپی پہ کرنے ہیں آپ لوگوں. رخ پھیرنا، منہ موڑنا، زعفران خوشبودار پتیاں، زوجیت بیوی ہونا، سفارت وفد، شمس العلماء عالموں کا سورج، ضیافت دعوت، عیب گیری کسی کی برائی کرنا، قدم رنجہ تشریف لانا، مروب روب میں آیا ہوا، مقروض جس پر قرض ہو، ماخوذ لیا گیا، نرم خوف نرم مزاج، اور وقار و متانت کا مطلب ہے تہذیب یا شان. اور اس کے علاوہ ایک لفظ اور ہے ہم رکاب، سواری کے ساتھ چلنے والا یا سواری پہ ساتھ سوار ہونے والا.
सवाल दिए हुए हैं। सफ़ा नंबर 15 पे सवालात दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए और इसके जवाब आपको मैं बताती जा रही हूँ, साथ में वो भी आप देख लीजिएगा। पहला सवाल है, हज़रत खुदैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज में तसल्ली देती थीं? तो जब हमने सबक पढ़ा था तो आपने शायद पहले ही पैराग्राफ देखा है। पहले पैराग्राफ में आपको इस सवाल का जवाब नज़र आ जाएगा। पहला पैराग्राफ देखिए, इसकी दूसरी लाइन है, ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी। आपकी जगह आप हज़रत खुदैजा लिखिएगा। जवाब में आपको हज़रत खुदैजा के बारे में चूँकि बताना है तो आप प्रॉपर प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे, आप नाउन को पूरा यूज़ कीजिएगा। इसम पूरा आएगा हज़रत खुदैजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़माना आगाज़ वही में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी कि खुदा की कसम, खुदा आपको कभी गमगीन न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिले रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की इयानत करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबत में लोगों के काम आते हैं। ठीक है। अब दूसरा सवाल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इखलाक बयान फरमाए। तो ये पेज नंबर 11 पे आप आइए, छठी लाइन पे, पेज नंबर 11 की छठी लाइन में जहाँ लिखा हुआ है फरमाया, मिल गया आपको? अच्छा, फरमाया की जगह आप पहले लिखेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। ठीक है, सिर्फ फरमाया नहीं लिखेंगे, जवाब आप इस तरह शुरू करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप खंदाजबी, नर्म खू, मेहरबान तबा थे, सख्त मिजाज और तंगदिल ना थे। ठीक है। जी बस यहीं तक। लेकिन फरमाया से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखेंगे आप पूरा। तीसरा सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर क्या करते थे। ये सफ़ा नंबर 12 पे आ जाइए, सफ़ा नंबर 12, इसकी पहली लाइन देखिए, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं जिनको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। यही जवाब है इसका। ठीक है। चौथा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते थे? क्या फरमाते हैं? सफ़ा नंबर 11 में सबसे नीचे वाले पैराग्राफ पे देखिए, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है, ये पूरा आप लिखेंगे। हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म खू थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना रखते थे, छोटी छोटी
सी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते थे। खाना जिस किस्म का सामने आता तनावुल फरमाते और उसको बुरा भला ना कहते थे। पांचवा सवाल है, हजरत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? तो सफ़ा नंबर 13 पेज का पहले ही पैराग्राफ में जवाब मौजूद है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका जवाब अपने अल्फाज में लिखिएगा कि उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो असहाबे बदर थे, उनकी बीनाई में फ़र्क आ गया था। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो नमाज़ पढ़ने मस्जिद तक नहीं आ सकते। जब बारिश हो जाती है तो नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं आ सकते, तो वो घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लेते, तो मैं उस जगह को सजदागाह बना लेता। यहाँ तक जवाब है, लेकिन इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा और कम कर लीजिएगा। इसके बाद दुरुस्त जवाब पर ये आपको ऑप्शन वाले सवाल MCQs हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, उसमें से सही जवाब पर आपको निशान लगाना है। तो पहला है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रही थी, यानी उनकी कितने अरसे तक बीवी रही? तो तीसरा ऑप्शन है इसका 25 साल, 25 बरस, ये सही ऑप्शन है। 25 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी रही थी, उसके बाद इनका विसाल हो गया था। 25 बरस, इस पे टिक लगा लीजिए। दूसरा है सबक इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है। किस चीज़ का जज्बा पैदा होता है? खुद सलाम करने, आला इखलाक़ पैदा करने का, बिल्कुल ठीक। पहले खुद सलाम करने का, भूखों को खाना खिलाने का, आला इखलाक़ पैदा करने का, नर्म लहजे में बात करने का। तो आला इखलाक़ में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो दूसरा ऑप्शन है आला इखलाक़ पैदा करने का, ये सही ऑप्शन है। फिर तीसरा है, जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे। किस वजह से? मोहब्बत की वजह से, बिल्कुल ठीक। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे का नाम क्या था? कैस, बिल्कुल सही। मुसाफहा करने का मतलब है हाथ मिलाना, बिल्कुल ठीक। अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम की बाजार में किस चीज़ की दुकान थी? गोश्त की, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपको खाली जगह करनी है। ये अगले हफ्ते जब मैं क्लास लूँगी, दूसरा सबक पढ़ाने की शुरुआत करूँगी, तो उस वक्त तक आप अपनी कॉपी पे ये तमाम काम बिल्कुल साफ़ सुथरी राइटिंग में मुकम्मल करके रखेंगे। खाली जगह देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ डैश से बढ़कर किसी ने तफसील से नहीं बयान किए हैं। तो इस खाली जगह में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आएगा, बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में डैश नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया। अपने नफ्स से डैश चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश में पेशदस्ती फरमाते। मुसाफहा, मुझे सही लग रहा है, मुसाफहा में पेशदस्ती फरमाते। वैसे सलाम और मुसाफहा दोनों ही लफ्ज़ लिख लीजिएगा। एक दफ़ा डैश यहाँ से सिफारत आई, निजाशी के यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल।
खुलासा ये मैं खुद लिखवाऊँगी आप लोगों को। इसके बाद दुरुस्त बयान पर निशान लगाइए। तो ये तमाम ही बयानात तकरीबन सही हैं, लेकिन जो बिल्कुल लास्ट वाला है ना, एक साहब खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ये सही नहीं है, क्योंकि खुशबू लगाकर नहीं आए थे, वो ज़ाफ़रान लगाकर आए थे। ज़ाफ़रान खुशबू नहीं है, रंग है। एक साहब खुशबू लगाकर, तो ये सही नहीं है, खुशबू लगाकर नहीं आए थे, वो ज़ाफ़रान लगाकर आए थे, और ज़ाफ़रान खुशबू नहीं है, ज़ाफ़रान रंग है। ठीक है, बाकी तमाम ये सही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, ये भी ठीक है। हज़रत इमाम हसन ने हज़रत अली से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में पूछा, ये भी ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि किसी से मिलने के आप हमेशा पहले खुद सलाम करते हैं, ये भी ठीक है। सही। अब इस सबक का खुलासा जो है, अगर आप कर सकते हो तो तकरीबन 100 अल्फाज का मतलब है कि बहुत अगर आपकी कॉपी पेज है तो 1 पेज का होना चाहिए, अगर आपका रजिस्टर का पेज है तो आधे पेज का हो, और शॉर्ट फॉर्म में इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना है। हालांकि बयान करने के लिए तो कई सफ़हात भी, पूरे नावल भी कम पड़ जाएंगे, बड़ी बड़ी किताबें कम पड़ जाएंगी उनके इखलाक़ को बयान करने के लिए, लेकिन आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ नहीं, आपको इस सबक का खुलासा लिखना है। इखलाक़ नबी, इस सबक से मुताल्लिक़ आपको कम से कम 2 पैराग्राफ के करीब खुलासा लिखना है। कोशिश करके देखिएगा। इसी सबक में से निकाल के आपको अल्फाज लिखने हैं, इसी सबक से मुताल्लिक़ जुमले लिखने हैं, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट मज़मून खुलासा तैयार हो जाए, जिसमें इस पूरे सबक से मुताल्लिक़ सीधा अहम बातें आ जाएँ। ठीक है, अब ये आपको काम मुकम्मल करके रखना है, और किसी भी दिन आप मेरे पास कॉपी भिजवा दीजिएगा चेक करने के लिए। ठीक है, आज हम इतना ही काम। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है सबक की, फिर नंबर 1 पे आपको सबसे पहले इसके अल्फाज मायने करने हैं, उसके बाद आपको सवाल जवाब करने हैं, फिर आपको MCQs जो ऑप्शन दिए हैं वो करना है, उसके बाद खाली जगह करनी है, फिर सही गलत करने हैं, और सबसे आखिर में खुलासा करना है। खुलासा अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आकर पूछ सकते हैं मेरे पास। ठीक है, आज की क्लास हम बस यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते को नए सबक की शुरुआत करेंगे। उससे पहले तक आप पहले सबक का काम को मुकम्मल करके मुझे किसी के साथ